आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन इसका समर्थन करता है कि जैविक विकास में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बहुत बाद में देखी गई। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, निम्न समूह के जीवों में शारीरिक संरचना सरल होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पहला कथन और इसमें दिया हुआ है निम्न समूह के जीव। तो लिख लेते हैं निम्न समूह के जीव, निम्न समूह के जीव, अर्थात ये ऐसे जीव होते हैं जो सबसे पहले इस धरती पर इनका अस्तित्व आया था। और ये जीव जो है ये होते हैं सरल संगठन वाले। तो लिख लेते हैं सरल संगठन वाले जीव, सरल संगठन वाले जीव हैं। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर कोई विशेष प्रकार की नर तथा मादा जनन संरचनाएं नहीं पाई जाती। इनमें बिल्कुल सरल प्रकार का जो जनन है वह पाया जाता है और सरल प्रकार का जो जनन है वह होता है अलैंगिक जनन। तो हम लिख सकते हैं कि सरल प्रकार के जीव जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए थे, जिनका अस्तित्व आया था सबसे पहले, उनमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है? इसमें सरल प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो है सबसे पहले आया था अस्तित्व में। तो यह सरल प्रकार का जनन है और यह निम्न जीव समूह में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन पहला जो है, जो ये दिया हुआ है कथन पहला, ये बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट। ये समर्थन करता है कि जैविक विकास में लैंगिक प्रजनन जो है यह बाद में आया था। इससे पहले कौन आए थे? ये आए थे अलैंगिक जनन करने वाले जीव। दूसरा कथन देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है निम्न समूह में अलैंगिक प्रजनन सामान्य है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही है। निम्न समूह के जो जीव होते हैं इनमें अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन जो है ये सामान्य होता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो हमारा दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है उच्च स्तरीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन सामान्य होता है। तो यदि हम बात करें उच्च स्तरीय जीवों की तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर उच्च स्तरीय जीव। अब उच्च स्तरीय जीव जो हैं इनका ये कैसे बने हैं? ये विकास के द्वारा इनका निर्माण हुआ है स्टूडेंट्स। ये अस्तित्व में आए हैं और इनके अंदर विशेष जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, लैंगिक संरचनाएं होती हैं, नर तथा मादा संरचनाएं होती हैं स्टूडेंट। इनके अंदर नर तथा मादा जनन अंग होते हैं जो कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। तो इनके अंदर स्टूडेंट सामान्य जो विधि है जनन की वह होती है, हम लिख लेते हैं सामान्यतः इनके अंदर, या हम कह दें मुख्यतः जो है इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लिख सकते हैं सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है, जनन पाया जाता है स्टूडेंट्स। और इनमें अलैंगिक जनन भी हो सकता है परंतु वह विकल्पी होता है। तो हम लिख लेते हैं विकल्प रूप में। तो लिख लेते हैं विकल्प रूप में अलैंगिक जनन भी पाया जा सकता है। तो लिख लेते हैं अलैंगिक जनन भी हो सकता है, जनन भी हो सकता है। कुछ जीव जो हैं, उच्चतर जीव जो है उसके अंदर क्या हो सकता है? विकल्प रूप में अलैंगिक जनन भी हो सकता है। यह मुख्य विधि नहीं है उच्च स्तरीय जीवों में जनन की। तो यह जो तीसरा दिया हुआ है हमारे पास, जो ये कथन दिया हुआ है यह गलत है। और आगे देख लेते हैं चौथा कथन जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें दिया हुआ है एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स में लैंगिक जनन अधिक पाया जाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स ये होते क्या हैं? ये होते हैं आवर्तबीजी पादप, और वर्टिब्रेट्स जो है स्टूडेंट ये होते हैं कशेरुकी जंतु। तो ये दोनों ही स्टूडेंट किसके द्वारा बने हैं? ये विकास के द्वारा बने हैं। और ये विकास का आज का स्टूडेंट हम कह सकते हैं बिल्कुल विकास का संतृप्त अवस्था के अंदर पाए जाने वाले अत्यधिक विकसित जीव होते हैं स्टूडेंट। और इन्हें कहा जाता है उच्च स्तरीय जीव। और इनके अंदर जो जनन की सामान्य विधि है स्टूडेंट यह कौन सी है? यह लैंगिक जनन पाया जाता है। अधिकता में इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है और विकल्प रूप में इनके अंदर, जैसे कि पादपों में, एंजियोस्पर्म्स में विकल्प रूप में अलैंगिक जनन भी हो सकता है। तो सामान्यतः मुख्यतः जो विधि है जनन की यह होती है लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स में लैंगिक जनन अधिक पाया जाता है। तो यह जो चौथा कथन है यह भी सपोर्ट करता है, यह भी समर्थन करता है स्टूडेंट की जैविक विकास में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया बहुत बाद में देखी गई है, क्योंकि
एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स जो है इनका निर्माण विकास के द्वारा बहुत बाद में हुआ था स्टूडेंट। पहले क्या आए थे, पहले सरल जीव आए थे और बाद में ये एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स आए, जो कि स्टूडेंट इनका जो संगठन देखा जाए तो क्या होता है, इनका जटिल संगठन होता है और इनका जो निर्माण है बाद में हुआ था, बहुत बाद में हुआ था। तो यह भी स्टूडेंट हमारा जो कथन है बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है पहले, दूसरे और तीसरे को इसने सही बताया स्टूडेंट, तो तीसरा तो कथन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है पहला, तीसरा और चौथा, तो स्टूडेंट्स तीसरा जो कथन है ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत होगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसमें बताया हुआ है पहला, दूसरा और चौथा, तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है ये बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथे को सही बता रहा है, तो तीसरा तो कथन गलत है स्टूडेंट, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।